इनपुट मिला है मुझे अभी अभी कि आज रात को शायद से जो कॉकरोच जनता पार्टी की टीम है उन सबको अरेस्ट किया जा सकता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं क्यों अरेस्ट करना है? हम तो शांति से बैठे हुए यहाँ पर, आज 35 दिन हो चुके हैं शांति से बैठे हुए। इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन मुझे नहीं लगता इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में कभी हुआ हो। भाई क्या करेंगे? हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक, मेरे साथ मेरी सहयोगी शबनम शैफी भी मौजूद है और हम चर्चा कर रहे हैं लगातार सीजेपी प्रोटेस्ट के ऊपर। किस तरीके से नई तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कुछ अपडेट है, लगातार हम आप सब तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल आप क्योंकि सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, सीजेपी प्रोटेस्टर्स के साथ नेताओं की बातचीत जारी है। अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बातचीत के क्या नतीजे निकलकर सामने आते हैं। लेकिन इसी बीच इन तमाम चीजों के बीच और खास तौर पर सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बाद अभिजीत दीप के डरे हुए नजर आ रहे हैं और जहां उनको लग रहा है कि जो एजेंडा वो फैलाने की उन्होंने कोशिश की या फिर जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है और इसीलिए वो एक और माहौल बनाने में लगे हुए हैं। उनका एक बयान सामने है जहां पर वो कह रहे हैं कि आज रात तक मुझे और सीजेपी सपोर्टर्स को हिरासत में लिया जा सकता है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब ये क्या सोच के उन्होंने कहा, किस दम पर कहा, क्या सबूत है उनके पास और ऐसा उनको क्यों लगता है, विस्तार से समझेंगे। शबनम, आपको क्या लगता है कि जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश दीपिका ने की थी वो फेल हो रहा है, कहीं ना कहीं चीजें आप जो है वो बदल रही हैं, इस वजह से वो ऐसे मनगढ़ंत बयान दे रहे हैं? श्रावणी, सबसे पहली बात तो अभिजीत दीप के जब से वांगचुक ने अनशन तोड़ा है, जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह उन्हें उनके पास पहुंचे, उनकी मांगों को माना, अनशन तोड़वाया, उसी वक्त से काफी डरे हुए नजर आ रहे। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, उन्हें देखकर, उनके फेस के एक्सप्रेशन को देखकर लगातार सोशल मीडिया पर लोग खुद ये कह रहे हैं कि अभिजीत दीपके का जो एजेंडे था वो पूरी तरह फेल हो गया और कहीं ना कहीं अभिजीत दीपके को अब डर दिखाई देने लगा है कि जो मांगे थी वो मान ली गई, अब यहां से सबको हटा दिया जाएगा, खदेड़ दिया जाएगा, यानी जंतर मंतर को आने वाले वक्त में खाली करवा दिया जाएगा। हालांकि सरकार बातचीत कर रही है, जितने भी सीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्हें बातचीत के लिए बुलाया गया है, चाहे आशुतोष रांका हो या फिर सौरभ दास हो या अभिजीत दीपके हो। लेकिन उससे पहले फील्डिंग सेट कर अभिजीत दीपके इस मीटिंग में पहुंचे हैं। अभिजीत दीपके की तरफ से एक बड़ा बयान देते हुए, एक बड़ा डरावना धमकी देते हुए ये कह दिया गया कि देखिए, हम आगे चर्चा के लिए चल रहे हैं, लेकिन मेरी और बाकी कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े जितने भी प्रवक्ता हैं, जितने कर्ता धर्ता हैं, जो मंच पर लगातार खड़े रहते थे, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। यानी कि आप बातचीत के लिए जा रहे हैं, एक तरफ आपको लग रहा है कि बातचीत से मामला हल हो सकता है, दूसरी तरफ आप लोगों को भड़का कर जा रहे हैं। इस तरीके से आपको जो प्रोटेस्टर आपके सहारे वहां इकट्ठा हुए हैं और उस प्रोटेस्ट की आड़ में जो हिंसक लोग शामिल हैं वो पूरा जमीन तैयार कर लें। अगर बात नहीं बनी और अगर पुलिस ने यहां से प्रोटेस्ट हटाने की अगर कार्रवाई शुरू कर दी तो हिंसा भड़क जाए, क्या बवाल भड़क जाए, यही चाहते हैं। क्योंकि 21 तारीख को क्या हुआ दिल्ली के जंतर मंतर पर, हम सब ने देखा किस तरीके से लगातार अभिजीत दीप के मंच से खड़े होकर ये चुनौती दे रहे थे, ये चेतावनी दे रहे थे कि यहां पर सरकार आए, बातचीत करे और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा हम नहीं मानेंगे। ये तो रही पहली बात कि आप मीटिंग में गए हैं, उससे पहले सभी कार्यकर्ताओं को तैयार कर चले गए, डराकर चले गए कि हम गिरफ्तार होंगे, अगर गिरफ्तार हुए तो आपको क्या करना है, साइन दे दिया। लेकिन दूसरी बात, सोनम वांगचुक के जरिए 3 मांगे रखी गई सरकार के आगे, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं थी। इस पूरे प्रदर्शन का मेन चेहरा सोनम वांगचुक थे, जो भूख हड़ताल पर बैठे थे, जो अनशन पर बैठे थे। तो सोनम वांगचुक के जरिए हड़ताल को तोड़ने से तब तक मना किया गया जब तक सरकार बातचीत के लिए आगे नहीं बढ़ रही थी। तब तक वो कह रहे थे कि 3-4 मांगे हैं, अगर नहीं मानी जाएगी तो वो अपना अनशन जारी रखें। अब पहुंचते हैं जेपी नड्डा, रात में जितेंद्र सिंह पहुंचते हैं, बातचीत होती है, वो मांगे मान ली जाती हैं, खेल खत्म हो जाता है। जाहिर सी बात है, छात्रों को लेकर मांगे थी वो सरकार ने मान ली, सरकार संसद में मुद्दा उठाएगी, सरकार जो इस प्रोटेस्ट के दौरान छात्र पर केस हो रहा है उनको कैरियर रद्द करेगी, मतलब विचार होगा उन सब चीजों पर। कैबिनेट बैठक चल रही है, लेकिन दीपके का एजेंडा ये था कि यहां पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, होना चाहिए तो होना चाहिए। लेकिन जब वांगचुक ने कह दिया कि इस्तीफे की कोई मांग ही नहीं है, बस छात्रों के भविष्य के बारे में सोचो, उनका बयान भी सामने आया वांगचुक का, वो कह रहे हैं कि मैं बहुत दिमाग से सोचता हूं, आगे इस चीज का क्या इफेक्ट होगा, मैं उस चीज को सोचकर चल रहा हूं।
आप धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। सरकार कोई हलवा तो नहीं है कि आपने बोला तुरंत इस्तीफा हो गया। ऐसे तो कल को कोई और भी आकर बैठ जाएगा, वो भी किसी और का इस्तीफा मांगेगा और सरकार इस्तीफा कर देगी। हर चीज के नियम कानून दायरे होते हैं। सरकार बातचीत कर रही है, संसद में मुद्दा उठा रही है, एक्शन कमेटी बना रही है, कोर्ट बनाए जा रहे हैं फास्ट ट्रैक। तो आपको आप क्या चाहिए? छात्रों को लेकर हर एक सख्त से सख्त कदम प्रधानमंत्री मोदी उठाने की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जो बयान आज अभिजीत दीप के दे रहे गिरफ्तारी का, ये उनका एक बहुत पुराना राग अलाप रहे हैं। शुरुआत में आप याद कीजिएगा, जब वो बोस्टन से इंडिया आ रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि एयरपोर्ट से ही मुझे उठा ले जा सकती है पुलिस, मुझे गिरफ्तार कर सकती है, प्रदर्शन का परमिशन नहीं देगी। लेकिन वो तमाम जो नैरेटिव वहां से सेट करते आए थे, वो एक एक करके सभी नैरेटिव फेल हुए थे। ना उनकी गिरफ्तारी हुई थी, ना उन्हें प्रदर्शन करने से रोका गया था, और अब भी नहीं रोका जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी फिर एक बार आप ये चीज बोल रहे हो, कहीं ना कहीं आप फिर एक बार अपने इन बयानों से उकसाने की तो कोशिश ही कर रहे हो ना एक तरफ। बिल्कुल, ये पहला झूठ नहीं है अभिजीत दीपके का जो पकड़ा गया हो। अभी जो विजेता दहिया है उसको लेकर चीजें सामने आई कि कैसे इन लोगों में विवाद हुआ, क्या चीजें हुई, कैसे विजेता दहिया को मंच से हटा दिया गया, उन्हें प्रवक्ता पद से हटा दिया गया। इससे पहले जेपी नड्डा से मुलाकात होती है रांका की और सौरभ दास की। उस दौरान कहा गया दीपके के जरिए कि वहां पर फोन कब्जे में ले लिए गए थे, इन दोनों को बंधक बना लिया गया था, इनके 5 से 6 खड्डे बर्बाद कर दिए गए थे। उसके तुरंत बाद सोशल मीडिया पर सौरभ दास की और आशुतोष रांका की तस्वीर जेपी नड्डा से बातचीत करते सामने आ जाती है, जिसमें देखा जा रहा है कि बहुत गहनता से ये लोग बात कर रहे हैं और फोन भी दोनों के पास रखा है। वहां पर भी अभिजीत दीपके का झूठ बेनकाब हो गया। अभिजीत दीपके जब जब ये चीजें बयान दे रहे हैं, बोल रहे हैं, तुरंत ही उनके झूठ बेनकाब हो जा रहे हैं। तो ये सीधी सी बात है। अब उन्होंने अपनी गिरफ्तारी, सीजीपी के बाकी प्रवक्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया है, तो इसका सीधा मतलब है कि अगर सरकार कोई कदम उठाती है, बातचीत नहीं बन पाती है, या फिर पुलिस इन कांग्रेस जनता पार्टी के लोगों को जंतर मंतर से हटाने का काम करती है, तो आप भाई तैयार रहिएगा। उसका हमारी गिरफ्तारी के बाद आपको क्या करना है वो पूरा संकेत देकर गए हैं, एक तरीके से वो पूरा समझा कर गए हैं, और उनके बयानों से ये सब चीजें नजर आ रही हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि लगातार लोगों से यही अपील की जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और बाकी मोदी सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद में मुद्दा उठेगा, उसके बाद आगे क्या कुछ और चीजें की जाएंगी उसको भी लेकर सरकार कर रही है। लेकिन इस तरीके से भड़कावे, हिंसक रूप दिखाने, इन सब में आने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस बयान से अभिजीत दीपके का डर जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है शबनम, जो जिस डर के साथ वो ये कह रहे हैं। और जैसे ही पहले उन्होंने समर्थन किया सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने का, उन्होंने कहा कि हम खुद ये चाह रहे थे कि वो अपना अनशन तोड़ दें। और कहीं ना कहीं अभिजीत दीपके को भी ये पता है इस पूरे प्रोटेस्ट को केवल और केवल सोनम वांगचुक के नाम से जाना जा रहा है। जब तक वो इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए थे, सीजेपी प्रोटेस्ट को बहुत ही हल्के में लिया जा रहा था, इस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। लेकिन अब उनको भी पता है कि सोनम वांगचुक को, क्योंकि सरकार साथ चुकी है, दोनों के बीच में बातचीत हो चुकी है, मान चुके हैं वो, क्योंकि उन्होंने जो मांगे रखी थी, जो सरकार को वाजिब लगी, सरकार की तरफ से उसे मान लिया गया। अब अभिजीत दीपके ये सोच रहे हैं कि आखिर किया क्या जाए, क्योंकि वो अपनी मांगों पर अडिग है और वो ये कह रहे हैं कि हमारी बातें माननी पड़ेगी, चाहे किसी भी तरीके से सरकार माने, लेकिन माननी पड़ेगी। और इसीलिए वो अब ये नया पैंतरा अपना रहे हैं, कहीं सरकार की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से फिर एक बार गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करे कि उनकी गिरफ्तारी होगी, उन्हें उठा लिया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर ऐसा कुछ करना होता शबनम, तो शायद सरकार बातचीत के लिए तैयार भी नहीं होती। उन्हीं के ही तमाम जो समर्थक है, प्रवक्ता हैं, पार्टी के स्पोक पर्सन से, वो गए हुए हैं। अभी बातचीत का दौर जारी है, क्या बातचीत का हल निकल के सामने आता है ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। आप सभी दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।